हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म वाराणसी के एक संपन्न परिवार में 1850 ईस्वी में हुआ था। हरीशचंद्र जी के पिता का नाम गोपाल चंद्र और माता का नाम पार्वती देवी था। इनके पिताजी ब्रजभाषा में गिरधर दास के नाम से कविता करते थे। इनकी जब उम्र 5 वर्ष की थी तब माता का और 13 वर्ष होते थे पिता का भी देहांत हो गया। साहित्य के संस्कार भारतेंदु को बचपन से ही घर पर लगने वाली साहित्यिक मजलिसों से प्राप्त होने लगे थे। जनवरी 1885 में मात्र 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। हरीशचंद्र के प्रखर व्यक्तित्व और साहित्यिक अवदान से प्रेरित होकर 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि पत्रिका में साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत कर सम्मानित किया। तभी से इसी नाम से पहचानने जाने लगे। रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। साहित्यिक योगदान के बारे में बात करते हैं तो भारतेंदु जी ने हिंदी में साहित्यिक पत्रकारिता का सूत्रपात किया। भारतेंदु जी ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा और 1873 में हरीशचंद्र मैगजीन पत्रिका निकाली एवं नारी शिक्षा हेतु बाला बोधनी पत्रिका निकाली। इनके साहित्यिक नेतृत्व की क्षमता से प्रभावित होकर हिंदी साहित्यकारों का एक मंडल तैयार हुआ जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु मंडल में पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी ठाकुर, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास के नाम उल्लेखनीय है। इस मंडल में पंडित बद्री नारायण प्रेमघन ने कादम्बिनी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण एवं बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। भारतेंदु जी ने अपने जीवन काल में कुछ 175 ग्रंथों की रचना की, जिसमें काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनकी रचनाओं में भक्ति भावना, श्रृंगार, राजभक्ति, देशभक्ति जिसकी आस्था उनकी रचनाओं में दृष्टव्य है। भारतेंदु की अवधारणा में स्वभाषा संबंधी निष्कर्ष अत्यंत वैज्ञानिक और सार्थक हैं। भारतेंदु जी का समस्त साहित्य नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित भारतेंदु ग्रंथावली में संग्रहित है। तो आगे हम बात करते हैं इनकी काव्य रचनाओं के बारे में। इनकी काव्य रचनाएं वैसे 70 हैं, लेकिन मैं मुख्य ही पढ़ूंगी जो एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं और उपयोगी हैं आपके लिए। तो इसमें है भक्त सर्वस्व 1870 में, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, दान लीला, प्रेम पचासा, प्रबोधिनी, विजयनी, विजय वैजयंती, विजय वल्लरी, वर्षा विनोद, कृष्ण चरित, जैन कतूहल, सत्सई श्रृंगार, नए जमाने की मुकरी, तन्मय लीला, अंग्रेज स्त्रोत, उर्दू का स्यापा, रिपुनाष्टक, बंदर सभा, बकरी बिला, प्रातः स्मरण, राग संग्रह, कार्तिक स्नान, फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, उरेहना, कृष्ण चरित्र एवं वैशाख महात्म्य आदि है। इसमें भी जो आपका ये दान लीला है ये भक्ति प्रधान कविता है। प्रबोधिनी में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया है। विजय वैजयंती जो है इसमें मिस्र युद्ध में अंग्रेजों के साथ जो भारतीय सैनिक युद्ध में गए थे उनकी विजय की विजय गाथा है। विजय वल्लरी अफगान एक युद्ध किया है शोक गीत है। वर्षा विनोद, जैन कतूहल, कृष्ण चरित, सत्सई श्रृंगार, नए जमाने की मुकरी जो है ये अमीर खुसरो की मुकरियों की तरह ही है, इंस्पायर होकर लिखा है। एंड उर्दू का स्यापा, रिपुनाष्टक जो है लॉर्ड रिपन के प्रशंसा में इन्होंने लिखा है। बंदर सभा, बकरी बिलाप ये दोनों हास्य प्रधान कविता है। कार्तिक स्नान जैसा देखा अपने, राग संग्रह, प्रातः स्मरण नाम से ही, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप ये 2 कविताएं इनकी जो है काव्य रचना जो है खड़ी बोली में लिखी गई है। जैसा कि आप जानते हैं भारतेंदु जी अपनी कविताएं ब्रज भाषा में ही लिखते थे, लेकिन फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप ये 2 खड़ी बोली में उन्होंने लिखा है। उरेहना, कृष्ण चरित्र, वैशाख महात्म्य आदि। और इनकी गद्य रचनाएं जो हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई हैं, यानी दोनों के लिए अलग अलग भाषा लिया है उन्होंने हिंदी की
ब्रज भाषा काव्य के लिए और खड़ी बोली गद्य के लिए। चलिए बात करते हैं भारतेंदु के नाटक के बारे में। भारतेंदु जी ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं और इनमें अनुदित नाटक की बात करते हैं। तो अनुदित नाटक इट मीन्स ये होता है कि अनुवादित, किसी दूसरे भाषा से दूसरे भाषा में लेना, अनुवाद करना, उसी को कहा जाता है। तो अनुदित नाटक में देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। और इसमें बात की जाए तो विद्या सुंदर जो है नाटक जो है वो एक प्रेम कथा है। प्रेम कथा विद्या और सुंदर नाम के प्रेमी जोड़े की प्रेम कथा है। पाखंड विडंबन की बात करें तो नाटक में, अगर इसमें बात करें क्या है इसमें, तो पाखंड विडंबन नाटक में हिंदू मुस्लिम समाज की जो कुंठाएं और कुरीतियों को उजागर किया गया है। उसके आगे पढ़ते हैं भारत जननी। भारत जननी ये जो है अनुवादित है, ये भारत माता का ही अनुवाद है। कर्पूर मंजरी ये राजशेखर का प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, इसका अनुवाद है। धनंजय विजय। धनंजय विजय नाटक में अगर बात करें तो स्वतंत्रता और महाभारत कालीन विभिन्न घटनाओं की चर्चा की गई है। मुद्रा राक्षस नाटक जो है वो तो विशाख दत्त का है, लेकिन ये अनुवाद है मुद्रा राक्षस ये। और इसमें अगर बात करें तो नाटक में समाज की जो विषमता है एवं पाखंड को चित्रित किया गया है। दुर्लभ बंधु एक ऐसा नाटक है जो शेक्सपियर, आपने सुना गया, अंग्रेजी के शेक्सपियर नाटककार हैं वो भी, उनका बहुत फेमस है। मर्चेंट ऑफ वेनिस उनका एक नाटक है, उसी का अनुवाद है दुर्लभ बंधु, और ये अपूर्ण ही रह गया, पूरा नहीं अनुवाद कर पाए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं मौलिक नाटक की। मौलिक नाटक में इनका प्रथम मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, इसका सन है 1873 ईस्वी, प्रहसन नाटक है ये। और इसकी बात करें अगर इसके बारे में तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है नशे का विरोध करते हुए, भारतेंदु जी नशे का विरोध करते हुए उस आधुनिक लोगों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है जो औपनिवेशिक सुधारवाद के समर्थक थे। और इनका समर्थन कहाँ था, तो ये जो है स्वत्व नीच भारत गहे की विचारधारा में ही विश्वास रखते थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। तो सत्य हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र से इंस्पायर होकर लिखा है इन्होंने, इनका मौलिक नाटक। कुछ लोगों ने इसको अनुदित नाटक भी बताया है, इस पर ये विवाद है। चलिए बात करते हैं तो सत्य हरिश्चंद्र में क्या है, तो इस नाटक में उनका विश्वास था कि एक दिन धर्म और सत्य पर अडिग रहने की साधना रंग लाएगी, कष्ट दूर हो जाएंगी, ये उनका विश्वास था। और जो उनका नैतिक बल, अगर देखा जाए उनके जीवन में तो जो नैतिक बल उनको कहाँ से मिला है, तो राजा हरिश्चंद्र से ही उनको अपना नैतिक बल भी मिला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे श्री चंद्रावली। श्री चंद्रावली एक ऐसा नाटक है जिसमें सभी पात्र नारी ही हैं, यानी नारी पात्र हैं। इसमें पुरुष प्रधान कुछ भी नहीं है, न पुरुष का वर्णन है इसमें। और बात करें इस नाटक में, तो इस नाटक में क्या है, तो नारी के आदर्श प्रेम को दिखाया गया है। प्रेम का जो आदर्श रूप है वो नारी के रूप में दिखाया गया है। भारत दुर्दशा नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा की बात करें तो इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत का तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है, जिसमें भारत की इस दुर्दशा का अंत करने का लोगों से आह्वान करते दिखाई देते हैं। और भारत दुर्दशा का कारण वो क्या मानते हैं, तो वो ब्रिटिश राज और आपसी कलह को मुख्य कारण मानते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा के लिए। और आगे बात करते हैं तो एक रह गया, हाँ, भारत दुर्दशा से पहले वो इसका वर्णन कर लेते हैं। विशस्य विश्वमौसधम में अगर देखा जाए तो इस नाटक में देसी रियासतों के जो राजाएं थे, देसी रियासतों के राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति का चित्रण कर बताया गया है। उनकी कुचक्रपूर्ण परिस्थिति का चित्रण बखूबी दिखाया गया है उनके माध्यम से इसमें। और उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता बदली व्यवस्था नहीं, सत्ता बदली पर व्यवस्था नहीं, ऐसा व्यंग भी किया है। आगे हम बात करते हैं नील देवी की। नील देवी एक प्रेम नाटक है। प्रेम नाटक में भी ये दुखांतक नाटक है। और इसमें क्या है, इसमें विषय पंजाब के हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई के ऐतिहासिक वृत्त को लेकर लिखा गया है।
ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेम योगिनी। प्रेम योगिनी एक ऐसा नाटक है जिसमें वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी वास्तविक स्थिति का चित्रण दिखाया गया है। सती प्रताप उनका आखिरी मौलिक नाटक है और ये 1884 में अपूर्ण रह गया। ये भी इसको पूरा इनके फुफेरे भाई राधाचरण गोस्वामी ने पूरा किया था इसको। चलिए बात करते हैं अब निबंध संग्रह की। निबंध संग्रह, भारतेंदु जी का जो निबंध संग्रह है वो स्टार्ट होता है निबंध का नाटक, पहला इनका निबंध नाटक है। उसके बाद इन्होंने कालचक्र, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जाति संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, लेवी प्राण लेवी एवं स्वर्ग में विचार सभा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये इनके निबंध है। स्वर्ग में विचार सभा और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। नाटक और कालचक्र भी बहुत, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है ये भी बहुत है, कश्मीर कुसुम, ये 4-5 निबंध इनके बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ तो इनकी एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या कह सकते हैं कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उपन्यास भी एक लिखा है इन्होंने पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा के नाम से। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो सरयू पार की यात्रा इनका काफ़ी प्रसिद्ध है वृत्तांत, और लखनऊ की यात्रा। भारतेंदु जी की अगर देखा जाए तो भारतेंदु जी ने कुछ सभा की स्थापना भी किया था जिसमें कविता वर्धनी और तदी समाज काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिसको आप करने के बाद किसी भी एग्जाम्स में अगर भारतेंदु युग से भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आएगा तो 100% आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। मेरी तरफ से यही कोशिश है कि आपका कोई क्वेश्चन ना रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।